तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्यूरिंग डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन सॉल्ट अ स्टूडेंट गेट्स अ पेल येलो। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने पेल येलो कलर देखा मेरे माइंड में या तो क्रोमेट एनायन आएगा या मेरे माइंड में ब्रोमाइड एनायन आएगा। तो यहाँ आंसर में ब्रोमाइड है तो मैं आगे जाऊँगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को करवाने से ये पर्पज़ था कि अगर आप नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन भी याद रखते हैं तो क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, राइट। और आगे भी समझ आ रहा है कि जैसे ही उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया जा रहा है तो पेल येलो कलर आ रहा है। नेक्स्ट, इन प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ग्रुप 3 इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, अगर मुझे आयरन का प्रेसिपिटेशन करवाना है, राइट, तो मैं उसमें एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूँ। वाई अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड? रीज़न समझिए। अमोनियम क्लोराइड is a salt which dissolve to give ammonium ion and chloride ion। अब इसके बाद जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, आप देखो ध्यान से, इट इज़ अ वीक बेस। क्या हुआ, कॉमन आयन। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड ऐड किया तो आपको क्लियरली दिख रहा है इट इज़ अ कॉमन आयन इफेक्ट। और आपने इक्विलिब्रियम में ये बात बोलो, याद आ रही है कि हमने ये डिस्कस किया था कि कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी, हमेशा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हैं। और यू कैन से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी कैसे होती है, बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सिर्फ ये कंसेप्ट भी समझ आ गया कुछ नहीं याद होने के बाद कि यहाँ पे दोनों में एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज अमोनियम अमोनियम, और कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर आप उस बेसिस पे भी गैस करोगे तो देखो डिक्रीज का एक ही ऑप्शन है। तो दिस इज अवर आंसर। क्योंकि देखो बहुत डिटेल में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, तब हम जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन कर सकें, जो कि नीट का ट्रेंड भी है, कि नीट का ट्रेंड क्या है कि हमें बहुत डीप कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं पूछने। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड कलर, सी रेड ब्लड कलर, जैसे ही रेड ब्लड कलर दिख जाएगा आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो रेड कलर बनाएगा। तो कौन सा होता है बताओ। तो हमें पता है जब भी नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं तो वो सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ जो लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जब ये NS होगा प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हीट होगा, तो वो क्या बनाएगा, NaSCN। अब इसके बाद अगर आपने इसमें क्या डाला है, फेरस सल्फेट, तो वो क्या बनाने वाला है, FeSCN होल थ्राइज। तो जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो थायोसाइनेट आयन बनाते हैं और इट फॉर्म्स अ रेड कलर। क्या बनाएगा ये, रेड कलर बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट टेस्ट। अब वेट टेस्ट देख के घबराना नहीं है। वेट का मतलब होता है वाटर, जहाँ भी वाटर प्रेजेंट है दैट इज वेट टेस्ट। तो जो भी टेस्ट सोल्यूशन में होगा, अब अगर आप मान लो किसी चीज़ को फ्लेम में बर्न कर रहे हो तो उसे ड्राई टेस्ट बोल देंगे। तो वेट टेस्ट में जब हम कैटायन का डिटेक्शन कर रहे हैं तो बेरियम को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बिगिनिंग की समरी में देखो बेरियम का लिखवाया था। बेरियम का सीधे क्या बनता है, बेरियम कार्बोनेट। तो वाइट पीपीटी किसका बना, बेरियम कार्बोनेट का। ऑक्सलेट को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, सोचो ऑक्सलेट किसके साथ था, थिंक ओवर इट। मैं चाहता हूँ कि आपको कैटायन एनायन के नाम तो याद हो जाए जो सिलेबस में, अगर वो नाम और बिगिनिंग का मेरा वो आपको ने 2-3 बार ध्यान से देखा तो आप देखना क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे नीट 2024 का एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल भी रहा था कि मोहर सॉल्ट फेवरेट है। उन्होंने बोला कि जब मोहर सॉल्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोहर सॉल्ट होता क्या है। मोहर सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, राइट, .6H2O। अब इस क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट, अगर आपको फेरस सल्फेट का हाइड्रोलिसिस रोकना है, पहले तो आप हाइड्रोलिसिस समझिए। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर को ब्रेक करना। फेरस अगर वाटर में जाएगा तो वाटर से रिएक्ट करके, यस वाटर बिल्कुल सही कह रहे हो, वाटर का OH ले लेगा और FeOH होल थ्राइस बनाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं बताओ। तो यस बिल्कुल सही, वी कैन स्टॉप इट बाय कॉमन आयन इफेक्ट। आपके माइंड में जो बात आ रही है एकदम सही, क्योंकि ली चैटलियर ने बोला है रिएक्शन को अपोज कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, तो एक ही वर्ड हमेशा
कभी भी रिएक्शन को अपोज करना है कॉमन आयन, हमेशा हमारे माइंड में आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसमें कोई एसिड डाल देते हैं और वो एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। H प्लस आयन एक्सेस में होने की वजह से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट और हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट। लेकिन अब माइंड में आएगा डाइल्यूट डालें या कॉन्क डालें, दोनों ऑप्शन है, तो डाइल्यूट डालेंगे बिकॉज कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, मतलब अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हुआ तो वो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है फेरिक में। दैट्स व्हाई वी यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट। अभी अभी जाकर आप सबको क्या करना है, मोहर सॉल्ट का प्रिपरेशन पढ़ लेना है, लैब मैनुअल में मेंशन है। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, एक क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछ लिया है। नेक्स्ट, अगली बार फार्मूला पूछा जा सकता है, जैसे अब माइंड में आएगा क्या क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइम इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, और फार्मूला पूछा जा सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट हो सकता है वो कैटायन पूछ लें कि इसमें कौन कौन से कैटायंस प्रेजेंट है, फेरस आयन एंड अमोनियम आयन। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। एक चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, लेक टेस्ट, वो यहाँ आ गया तो कवर हो गया मुझसे। हाउ सी लेक टेस्ट, तो लेक टेस्ट है एल्युमिनियम के लिए। अब ये लेक क्या होता है, क्या तुम सब ने ब्लू लेक देखी है? लेक जनरली ब्लू कलर की होती है। तो ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ग्रुप रिएजेंट क्या था, हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते थे एज अ ग्रुप रिएजेंट, तो वो बना देता था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। और जब इसमें हम ब्लू लिटमस डालते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये ब्लू लिटमस का ब्लू कलर एडजॉर्ब करता है। यस, एडजॉर्ब करने की वजह से वो पूरा एक ब्लू लेक जैसा अपीयरेंस आता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज लेक टेस्ट। क्या कहा जाता है इसको, लेक टेस्ट कहा जाता है। तो लेक टेस्ट इज फॉर एल्युमिनियम। तो A इज फॉर 3। नाउ B, नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट क्या दिमाग में आ रहा है आपके, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट? तो नेस्लर्स रिएजेंट और एक कौन सा कंफ्यूज करते हैं हम नेस्लर्स के साथ? तो अब हमें समझ आ गया कि नेस्लर्स रिएजेंट होता है हमारा टेस्ट फॉर मिलन्स बेस K2HgI4, ठीक है। अब ये किसके लिए टेस्ट होता है, अमोनिया के लिए, NH4+। सी दिस इज NH4+, दिस इज फॉर B। NH4+ जैसे ही K2HgI4 के साथ रिएक्ट करता है, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट भी ना याद हो तो बस इतना पता हो ब्राउन कलर का बनता है और मिलन्स बेस उसे कहते हैं, राइट। नाउ पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड होता है KSCN। ये अगर Fe3+ से रिएक्ट कर दे तो क्या बनाता है, ब्लड रेड कलर, FeSCN होल थ्राइज। तो C इज सेकेंड। ब्राउन रिंग टेस्ट तो सबको पता है नाइट्रेट का। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए मैंने आपसे क्या बोला है, नीट में बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछा है, मतलब बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, नेस्लर रिएजेंट किसके लिए होता है, लेक टेस्ट किसके लिए होता है, देन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किसके लिए होता है, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब का सिर्फ कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हमें पता हो तो वी कैन डू क्वेश्चन इवेशन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस इतना पता होना चाहिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज़ किस लिए किया जाता है और होता क्या है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में Cl- के लिए ये टेस्ट होता है, जिसमें ये रिएक्ट करता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो क्या बनाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड। और जब ये क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है NaOH से, यस बिल्कुल सही, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको याद हो जाए, इट फॉर्म सोडियम क्रोमेट विच हैज़ येलो कलर। कौन सा कलर होता है, येलो। अब इसके बाद सोडियम क्रोमेट पे HCl और H2O2 डाल देते हैं। दिस रिएक्शन देखो जेई मेंस का है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्रोमेट को चेंज कर देता है CrO5 में। तो व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर इज B। CrO5 हैज़ ब्लू या लाइट ब्लू, पेल ब्लू कलर, करेक्ट। तो ये मिक्स कर दिया है दो पार्ट को। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4, एक गैस रिलीज हुई जिसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ वार्म किया, पीस ऑफ पेपर जिसे लेड एसीटेट में किया तो वो ब्लैक दे रहा है।
अब लेड एसीटेट को ब्लैक कर रहा है कोई, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सर ने बोला है ऑल सल्फाइड्स आर ब्लैक, तो इसका मतलब ये सल्फाइड आयन था। वैसे डाइल्यूट H2SO4 देख के भी समझ जाना चाहिए था कि कार्बोनेट सल्फाइड, एंड यहाँ पे हमें समझ आया कि सल्फाइड आयन लेड एसीटेट से रिएक्ट कर रहा है, और ब्लैक कलर सुनते ही मैं तो समझ जाऊंगा कि लेड सल्फाइड बनेगा। तो PbS का ब्लैक PPT, इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फर सल्फाइड आयन, यस ट्रू। अब क्वेश्चन है कि ये जो है कलर वो ब्लैक हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, नो नो नो, लेड सल्फाइड की वजह से नहीं होता। अब देखो कितना प्रिसाइज डिफरेंस है, वो जानते हैं कि बच्चा कई बार बोलता है लेकिन लिखते हुए कंफ्यूज होता है, दिस इज लेड सल्फाइड, ध्यान दो लेड सल्फाइड, और ये ट है तो दिस इज रॉन्ग। तो वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, आंसर इज बी। क्या? लेजन एक्सट्रैक्ट, आई गेस अब सबको याद हो गया लेजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कि एक पाउडर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, सोडियम डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, बॉईल करते हैं। लेकिन ये डाइल्यूट HNO3 के साथ क्यों बॉईल कर रहे हैं? लेकिन ये कब कर रहे हैं? जब हेलोजन का टेस्ट देखा जा रहा है, बिल्कुल सही। यानी हेलाइड का टेस्ट जब भी देखना है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो कोई तो उसे इंटरफेयर कर ही रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ अगर को सल्फाइड और इनिशियली सल्फाइड आयन या साइनाइड आयन प्रेजेंट होंगे तो दैट विल हिंडर दिस टेस्ट, ठीक है। अगर सिल्वर, आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट ही डाला जाता है तो AgCN भी बनता है, Ag2S भी बनता है। उसको करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम सल्फाइड आयन और साइनाइड आयन को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं। डाइल्यूट HNO3 यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फाइड आयन को वो जैसे इस पर डाइल्यूट H डालेंगे, इट फॉर्म्स अ H2S गैस एंड लिबरेट, एंड इट फॉर्म्स अ HCN गैस एंड रिलीज्ड। तो क्या यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि कमेंट करो H2S गैस की कैसी स्मेल होती है? रॉटन, सोचो, ठीक है। तो आंसर इज कि Na2S एंड NaCN आर डिकम्पोज बाय नाइट्रिक एसिड। वेरी नाइस क्वेश्चन। सी, ये देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या आपको हिट कर रहा है? एक गैस है X, नेस्लर रिएजेंट से पास कर रहे हैं। नेस्लर रिएजेंट, जैसे मैंने क्या बोला, नीट में अगर आप मुझसे पूछोगे फेवरेट क्या है तो मैं बोलूँगा मैग्नीशियम और अमोनिया नीट का फेवरेट होना चाहिए केटायन। तो नेस्लर रिएजेंट से रिएक्ट करते ही ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन गैस कौन सी है? तो अमोनिया गैस। तो याद रखना NH4+ कहाँ से बनता है? अमोनिया, दिस इज अवर आंसर। अगर आप बोरेक्स को हीट कर रहे हो कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ तो ब्लू कलर्ड बीड बन रही है। अब देखो कोबाल्ट के साथ कौन से कलर की बीड बन रही है? ब्लू। किस वजह से? COBO2 होल ट्वाइस। बस वो यही जानना चाहते हैं। बोरेक्स बीड भी बहुत टफ नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं डू यू नो विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? मेटाबोरेट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। The metal ion whose electronic configuration is not affected by nature of ligand. Repeat हो गया ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स यहाँ कवर करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बोलूँगा, अगर लास्ट में तुम मेरे से एक टिप पूछोगे कि सर कोई एक पॉइंट एक बता दो कि यस ये हम कर लेंगे, तो मैं बोलूँगा एग्ज़ाम में, ठीक है, दो बातें याद रखना। पहला, अगर उन्होंने आपको कभी भी ये ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो दैट इज़ एनायन। कभी भी उन्होंने कलर बोला है तो केटायन। कलर ऑर्डर में एनायंस आर वेरी इजी, बट ज़्यादातर मेरा फेवरेट है क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। केटायन में मेरा फेवरेट है NH4+ एंड Mg2+, एंड मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैव येलो कलर। तो बार बार रिवाइज करिए, कुछ भी डाउट बच गया है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करिए, और मैं हो सकेगा तो उसे फिर एक शॉर्ट में कवर करूँगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।